बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू दी NSB1 अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज जुमे का मुबारक दिन है, तो आप सल्लम पर दरूद पाक भेज दीजिएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा है एक दफ़ा आप सल्लम पर दरूद पाक पढ़ दे। तो अभी चलते हैं, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो दो एक्सरसाइज पे बेस्ड है। दोनों एक्सरसाइज सेम है। फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.2 है और जो 9th की है वो है 2.5। ये दोनों एक्सरसाइज सेम है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है वो है कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें स्टूडेंट्स जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट डिस्कस करेंगे। तो फिर उसकी फर्दर मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स होता है कॉन्जुगेट नंबर का वो किस तरह लिया जाता है। चलते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कॉन्जुगेट नंबर कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो किस तरह के नंबर होते हैं। तो इसको जो सबसे पहले है कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं कम्प्लेक्स नंबर्स इस तरह की फॉर्म में होते हैं x प्लस वाई अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो x होता है वो होता है रियल नंबर और जो y अयोटा की फॉर्म वाला होता है वो होता है इमेजिनरी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी पार्ट होता है और ये रियल पार्ट होता है। ये होल को जो है हम कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर। एवरी नोट करें, एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर। इसमें देखिएगा वो किस तरह होता है कि अगर मैं आपके सामने एक रियल नंबर लिखता हूं जो कि है जी 7 एक रियल नंबर है। अब मैं इसको प्रूव करने लगा हूं कि कैसे एवरी रियल नंबर एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ये देखिएगा, अगर मैं 7 में प्लस 0 अयोटा ऐड कर दूं तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। हर रियल नंबर में हम 0 प्लस 0 अयोटा ऐड कर दें तो वो एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर विद द एडिशन ऑफ 0 अयोटा। क्लियर है? तो ये भी क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसको जो कम्प्लेक्स नंबर की जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था वो था एर्नाल्ड आयलर। उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो उसने सबसे पहले जो किया वो उसने कहा अंडर रूट -1 इज इक्वल टू अयोटा होता है। ये आपने नोट करनी है, ये वैल्यू अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो अगर इसी से हम अयोटा स्क्वायर निकालें तो वो हमारे पास आएगा अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये दोनों वैल्यूज आपने याद कर लेनी है। अयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 एंड अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये एक्सरसाइज में यूज होगी। अभी चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हम क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो 1.2 के भी साथ साथ क्लियर करेंगे तो और 9th क्लास का 2.5 का भी क्लियर करेंगे। तो ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है और फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी 4 है। क्लियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरह का उसने दिया है, वो कह रहा है अयोटा 9। इसमें क्वेश्चन में मैं जनरली ले रहा हूँ, कोई भी ले सकता हूँ 9 पे, बस मेथड दोनों का सेम है। हमने मेथड को डिस्कस करना है, हमने तकनीक को देखना है, हमने सवाल को नहीं देखना कि 9th का कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं। सर मकसद होता है हमारा तकनीक सीखना कि किस तरह हमने सवाल को सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभी इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टूडेंट मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन इजी रहेगी, क्योंकि मेरे पास जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 है। तो मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इस अयोटा जो भी पावर हो उसकी मैं उसके 2 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिएगा, मैं इसको लिख लूंगा अयोटा 8, क्योंकि वो अयोटा स्क्वायर जो है, अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने अयोटा 8 क्यों लिया। ये पॉइंट, ये अयोटा अलग, इन दोनों को मैं सम अप करूँ तो मेरे पास अगेन अयोटा 9 आ जाता है। इज इक्वल टू, अब देखिएगा क्यों मैंने 8 लिया, अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 4 और डॉट जो है अयोटा। अब देखिएगा मैंने इसको 8 क्यों लिया, 8 इसलिए लिया मैंने कि ये मेरे अंदर अयोटा स्क्वायर बन सके और उसके ऊपर 2 का मल्टीपल मेरे पास कुछ बन सके। तो ये देखिएगा, अब मैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ, जो कि मेरे पास -1 है वो आएगी इस तरह, और 4 और ये आ गया अयोटा। और -1 की पावर जो 4 होती है वो कुछ इस तरह होती है, -1 को 4 दफा मल्टीप्लाई करना होता है।
क्लियर है? तो वो मेरे पास आएगा जी 1 आया और डॉट अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। क्लियर हो गया? वैसे आपको मैं सिंपलीफिकेशन सिंपल मेथड बता देता हूँ। ये तो आपको बताया कि किस तरह आएगी ये 1 वैल्यू। अगर यहाँ पे -1 की पावर इवन होगी 2 4 6 8 10 इस तरह की होगी तो फिर उसको हम सिंपल 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता है 1 3 7 9 ऑड नंबर होते हैं तो फिर इसको -1 लिखेंगे। अभी मैं आपके सामने अभी ये देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर लेट्स सपोज मेरे पास कुछ इस तरह होता अयोटा की पावर 11, वो कहता है इसकी सिंपलीफिकेशन करो, तो मैं क्या करता, सबसे पहले मैं इसको 10 बनाता और डॉट अयोटा करता। मैं इसका जो 2 के टेबल में आएगा उस तरह का नंबर बनाऊंगा, फिर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, वो आएगा 5 डॉट अयोटा एंड सो ऑन, इसकी सिंपलीफिकेशन करूंगा। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन लेता हूं, 9th का भी और क्लियर हो रहा है और फर्स्ट ईयर का भी। अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिएगा माइनस अयोटा की पावर 19। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है? तो अभी स्टूडेंट देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया माइनस अयोटा की पावर 19, तो सबसे पहले तो मैं ये माइनस जो है ना इसको बाहर निकाल दूंगा ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए अयोटा की पावर को करने के लिए। तो अभी देखिएगा इसकी पावर है अयोटा की पावर 19 है, तो मैंने बताया ये 19 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसके लिए देखिएगा मैं कुछ इस तरह करता हूँ, ये माइनस को बाहर लिखा, ये आया अयोटा और ये आया 18 प्लस 1। पहले मैं इसको इस तरह लिखता हूँ अयोटा 18 प्लस 1, अगर मैं इसको सम अप करूँ मेरे पास दोबारा अगेन वही आ जाता है, तो इसको माइनस अयोटा 18 और डॉट लगा के अयोटा। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसकी पावर 1 है, तो ये पावर जो है जब किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मैं इनको फिर आएगा 18 प्लस 1 तो फिर इज इक्वल टू 19। वैसे आपको बता रहा हूं कि मैं इसको फिर इस तरह तोड़ के लिख सकता हूं, ये आया, उसके बाद ये माइनस ये योटा हमने पढ़ा, ये योटा स्क्वायर लिखेंगे और ये 2 का मल्टीपल 9 होगा, तो डॉट योटा एज इट इज आया इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह पे योटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है -1, मैंने -1 वैल्यू रखी, 9 आया डॉट योटा एज इट इज इक्वल टू ये वाला माइनस। अभी ये देखें आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया अगर इवन आती है तो फिर आपको 1 लिखना है, अगर सॉरी हाँ इवन है, अगर ऑड आती है तो फिर आपको -1 ही लिखना होगा। तो ये -1 आया डॉट अयोटा, -1 और माइनस जो है प्लस का 1 प्लस आया और ये जो डॉट अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्लियर कर लिया, सारे क्वेश्चन सेम है, इस तरह ही करना है। उसका 2 का मल्टीपल बनाने के लिए उसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी क्लियर हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कांसेप्ट है वो है कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह लिया जाता है? मैं इसको, ये मेरे पास क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इसका कॉन्जुगेट ले, ये क्वेश्चन है वो कह रहा है इसका कॉन्जुगेट ले। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, मैं इसको किसी भी नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं सी से करूंगा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेना चाहूंगा तो मैं इसके ऊपर एक बार लगाऊंगा, कॉन्जुगेट की जो साइन है वो इस तरह शो किया जाता है। तो कॉन्जुगेट में करना क्या होता है, हमने कॉन्जुगेट उस जो बार है वो हमें शो कर रही है कि जो कॉन्जुगेट हमने लेना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ अगर प्लस है तो माइनस लगा दे, अगर माइनस है तो प्लस लगा दे। ये देखिएगा कॉन्जुगेट हमें बताता है रियल नंबर को आपने नहीं छेड़ना, रियल नंबर को बिल्कुल नहीं छेड़ना। हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला इमेजिनरी पार्ट को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ये 2 हमारा रियल नंबर है, मैं इसको नहीं कुछ कहूंगा। ये जो है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट को मैं प्लस अगर होगा तो उसको मैं -3 अयोटा लिख दूंगा। क्लियर है? उसके बाद अभी इसको देखिएगा, इसको भी मैं z के इक्वल ऐड करता हूं। अगर मैं तो वो मुझे कहता है कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करके दे, एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। तो ये देखिएगा इसी कॉन्जुगेट के लिए -4 मैं एज इट इज लिखूंगा, माइनस ये जो 4 है ये रियल है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ये जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस अयोटा में। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, कोई भी नंबर
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ अगर प्लस है तो माइनस लगा दो, अगर माइनस है तो प्लस लगा दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये देखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आपको कह दे कि ये फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 9th क्लास के लिए भी है। 9th क्लास में तो ये क्वेश्चन है और फर्स्ट ईयर के लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये देखिएगा कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें ये कह रहा है कि आप बताएं रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। ये देखिएगा इसमें रियल नंबर हमने डिस्कस किया वो इक्वल है 2 के, और इमेजिनरी ये जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो हमारा रियल नंबर होता है, और जिसके साथ अयोटा होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट में 3 अयोटा आएगा। क्लियर। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें रियल नंबर होगा, इसको रियल नंबर को हाथ से डिनोट करता हूं मैं, तो वो आएगा -4। और इमेजिनरी कौन सा होगा जी स्टूडेंट्स बताइएगा, इमेजिनरी कौन सा होगा, ये देखिएगा ये वाला, ठीक है जी, माइनस अयोटा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ये मुझे एक क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट में, वो कह रहा है x और y की वैल्यू फाइंड कर दे। 9th का 2.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम 9th क्लास को अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, फिर फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पे आएंगे। तो अभी ये सिर्फ 9th क्लास के लिए, बाकी जो हमने पीछे सारा डिस्कस किया वो दोनों फर्स्ट ईयर के लिए और 9th क्लास दोनों के लिए था। तो चलते हैं स्टूडेंट्स में देखिएगा, मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं जल्दी से करता हूँ। ये देखिएगा सबसे पहले मैं रियल नंबर्स को अलग करूंगा और इमेजिनरी पार्ट को अलग करूंगा, -4 -3 अयोटा। अब देखिएगा रियल नंबर को रियल नंबर से इक्वेट करूंगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करूंगा। तो मैं करता हूं रियल नंबर को, जो मेरे पास x + 1 = 4, और जो मेरे पास इमेजिनरी है वो मेरे पास है अयोटा और अयोटा y -3 अयोटा। अब देखिएगा x भी मेरे पास, x इधर उधर जाके -1 हो जाएगा, 4 - 1 = x = 3। क्लियर। x की वैल्यू आ गई, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल होगा, y = -3। तो ले जी 9th क्लास का साथ हमारा यही तक का था, वो अब अल्लाह हाफिज़ करें। अगर नेक्स्ट देखना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का तो बिस्मिल्लाह आप बैठ के देखें हमें। अभी चलते हैं फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन की तरफ। ले जी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देखिए, इधर क्वेश्चन नंबर 5 है, वो जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले। देखो अभी आपका ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, बाकी जो हमने देखा है वो भी सारा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, ये सारा डिस्कस किया है। अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो पूछ रहा है कि जी इसको, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, मैं 2 ले रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करें अयोटा के फॉर्म में, इमेजिनरी में। तो ये देखिएगा हमने डिस्कस किया था अयोटा = -1। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा अयोटा b। तो यहाँ मैं रीजन लिख दूंगा √-1 जो होता है वो अयोटा के इक्वल होता है। इसका ये आंसर है, यहाँ तक है, सिंपल है। इसमें देखिएगा इसको मैं किस तरह सॉल्व करूंगा, ये देखिएगा अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, इसका जो माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस है उसको मैं बाहर अलग लिख लूं और इसको इस तरह लिख लूं 16 और 25। तो ये देखिएगा अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास दोबारा यही आ जाता है। तो अभी देखिएगा इसको मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने कहा है अयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें क्वेश्चन को। तो ये जो मेरे पास है ये अयोटा के इक्वल होता है, √-1 = अयोटा। इसको तो मैं चुप करके लिखूंगा अयोटा। तो ये देखिएगा पहले मैं इसको करता हूँ, ये मैंने लिख लिया जी अयोटा, ठीक है, ये वाली चीज को ये मैंने अयोटा लिख लिया। ये जो है 4 इसके साथ भी कैंसिल होगा और ये इसके साथ भी। अगर आप कहते हैं मैं 6 स्टेप कर लेता हूँ, ये देखिएगा ये इस तरह आएगा और 5 का भी इस तरह आएगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, डॉट अयोटा ये आएगा 4 और 5 अयोटा। तो मैंने ये क्वेश्चन था, मैंने उसको अयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में शो किया जाता है। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ।
जो कि है 7 9। तो अभी स्टूडेंट्स देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अभी इसमें ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा रियल नंबर होता है। 7 इसमें रियल है, 3 इसमें रियल है। ये जो है मेरा, जिसको मैंने टिक कर दिया, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी इमेजिनरी पार्ट होता है। अभी देखिएगा मैं इसको किस तरह करूंगा सॉल्व। इसकी सिंपलीफिकेशन के लिए मैं इसे लिखूंगा 7 प्लस 9 आयोटा। तो इसकी मैं इसी तरह लिखता हूँ, प्लस इसको 3 और इसके साथ क्योंकि माइनस है तो वो आएगा -5 आयोटा। क्लियर है? ये सेकंड वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में शो किया जाता है। तो मैंने अगेन उसको इस तरह शो किया। अब मैं रियल को रियल में ऐड करूंगा और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स में ऐड करूंगा। 7 प्लस 3 जो है और प्लस 9 आयोटा और माइनस आयोटा। तो अभी देखिएगा ये मेरे पास बन गया 10 और ये मेरे पास बन गया 4 आयोटा। तो इसको मैं अगेन जिस तरह क्वेश्चन था मैं उसी तरह उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखता हूँ, जो मेरे पास आएगा 10 और 4। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 लिया मैंने। तो इसमें देखिएगा, इसकी भी सिंपलीफिकेशन करनी है। उसने इस तरह दिया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में डिवाइड, और फिर उसने इज इक्वल टू लिख के उसकी मेहरबानी की उसने हमें इस तरह लिख दिया। वैसे भी अगर ना लिखता तो हम इसको इस तरह कर लेते, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते। पहले इसको लिखते जी 2 प्लस 6 आयोटा लिखते, फिर डिवाइड इसी तरह कर देते, 6 प्लस 7 आयोटा लिखते, क्योंकि हमने देख लिया कि सेकंड वाला जो है उसके साथ आयोटा लगा के उसको इमेजिनरी पार्ट बना लेते हैं। तो इसमें इस तरह आएगा। अभी मैं इसको क्योंकि उसने बना दिया है तो मैं इसको उठा के इधर रखता हूँ। तो इसकी सिंपलीफिकेशन के लिए स्टूडेंट एक मेथड होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मेथड में हम लोग ये करते हैं कि अगर नीचे तो प्लस है, इसको मल्टीप्लाई करवा के 3 - 7 आयोटा, 3 - 7 आयोटा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं इसको प्लस में लिखता। इसका जो इनवर्स होता है इसका उल्ट होगा। अगर प्लस होगा तो माइनस के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, अगर माइनस होगा तो फिर प्लस के साथ। अभी प्लस है, मैंने माइनस के साथ नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अभी इसकी सिंपलीफिकेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। रैशनलाइजेशन की है मैंने इसकी, तो नीचे वाला जो है वो तो इस तरह आएगा 9 और -49 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? ये a प्लस बी है और ये है a माइनस बी। इस ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये a प्लस बी था और ये a माइनस बी था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और ये इसका स्क्वायर जो है वो माइनस आया, ये वाला माइनस, और 7 का 49 और योटा स्क्वायर। तो अभी ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ वो आएगा 6, 2 को -7 के साथ वो आएगा 14 आयोटा, और 6 आयोटा को 3 के साथ वो आएगा 18 आयोटा, और 6 आयोटा को -7 आयोटा के साथ। तो स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो मेरे पास आएगा 6 आयोटा को -7 के साथ करवाया वो आएगा 42 आयोटा स्क्वायर। तो अभी देखिएगा थोड़ी सिंपलीफिकेशन करने लगा। 6 एज इट इज -14 आयोटा और ये 18 आयोटा जो है ये आएगा प्लस का 4 आयोटा। तो ये जो है अब मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने लगा हूँ। 42 एज इट इज आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू देखी जो कि इक्वल होती है -1 के। तो इसमें -1 पुट किया, 9 - 49, इसमें भी आयोटा स्क्वायर है उसकी भी वैल्यू -1 पुट करता हूँ। इसके नेक्स्ट जो स्टेप में होगा वो इस तरह आएगा 6 + 4 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा +42 और 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 58। तो सॉरी ये 49 आएगा, ये आएगा जी प्लस का 49। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें ये जो है 42 और 6 जो है वो 48 बनेगा। 48 + 4 आयोटा
और ये जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा जी 58। अब इसको मैं अलग अलग करता हूँ, 48 और 58 प्लस 4 आयोटा और 58। इसकी मैं सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो मेरे पास आएगा 24 और 29 प्लस 2 आयोटा और 29 इज इक्वल टू, अब ये प्लस में है और ये प्लस में है, इसको मैं जिस तरह का क्वेश्चन था स्क्वायर ब्रैकेट ऑर्डर पेयर की ब्रैकेट्स में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखने लगा हूँ, वो मेरे पास आएगा 24 29 और ये आएगा जी 2 और 29। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमें वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट ले, अगर उन दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट नंबर को जनरल हमने लेने हैं, उन दोनों को अगर सम करें तो फिर भी रियल आता है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उनको प्रोडक्ट करें तो फिर भी हमारे पास रियल नंबर आता है। तो अभी देखिएगा मैं आपके सामने लेता हूँ एक नंबर लेट कर लेता हूँ जो कि जनरल फॉर्म है आयोटा की, क्योंकि उसने हमें कोई नंबर नहीं दिए जिसके लिए हम उसे प्रूव करते हैं, तो इसलिए मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो कह रहा है इसका, इन दोनों को मैं पहले इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, उसका कॉन्जुगेट इस तरह आएगा माइनस आयोटा बी। तो अब वो कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका और कॉन्जुगेट, उसके कॉन्जुगेट का अगर सम करें वो एक रियल नंबर आएगा, और अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करें वो भी एक रियल नंबर आएगा। तो चलते हैं पहले सम करते हैं। सम वाले में देखिएगा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट मैं सम करने लगा हूँ, जो कि मेरे पास है आयोटा बी, जेड की वैल्यू पुट की मैंने, प्लस अब मैं पुट करने लगा हूँ जेड बार की कॉन्जुगेट की, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आएगा 2 जो कि एक रियल नंबर है। क्लियर? ये तो हमने इसको प्रूव कर दिया सम से। अब आप प्रूव करते हैं प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से देखिएगा, अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मैं कुछ इस तरह लिखूंगा z डॉट z बार, z का कॉन्जुगेट क्या लें, तो इसमें आएगा, मैं z की वैल्यू पुट करूंगा, वो मेरे पास है a प्लस आयोटा और इसकी है a माइनस आयोटा b। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये a प्लस b है, अभी मैंने लास्ट टाइम फार्मूला लिखा कुछ इस तरह का, ये फार्मूला ये है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये a प्लस बी और ये माइनस बी, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है a का स्क्वायर माइनस b वाली का स्क्वायर। तो इसमें देखिएगा ये आएगा a का स्क्वायर माइनस, तो ये मेरे पास जो है माइनस, इसका जो स्क्वायर होगा वो आएगा योटा स्क्वायर और b स्क्वायर। योटा स्क्वायर हमें पता है कि इक्वल है -1 के, योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, a स्क्वायर आया माइनस, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, -1 वैल्यू पुट की मैंने, ये आया b स्क्वायर। अब देखिएगा a स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ वो आएगा प्लस और मेरे पास आ गया b स्क्वायर। अब इस टर्म में देखें आपके पास कहीं भी योटा नजर नहीं आ रहा, आपको क्या आ रहा है, ये वाली लास्ट वाली टर्म में, इसमें मैंने योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1 और -1 प्लस हो गया a प्लस b स्क्वायर, तो ये एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उसने यही कहा था कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट लें, उन दोनों का सम करें तो रियल आए, उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो रियल आता है। ये हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में हमें वो पूछ रहा है, उसने क्वेश्चन दिया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में उसने क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो ये देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दो मेथड से होता है। एक तो नंबर 1 पे है फार्मूला, मैं दोनों से करवा देता हूँ, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, दोनों मेथड ठीक है। नंबर 1 पे ये देखिएगा फार्मूले का पहले मेथड करवाने लगा हूँ। फार्मूले के लिए ये मेरे पास जो रियल नंबर है उसको मैं a लेट कर दूंगा, और जो मेरे पास आप ऐसे कर ले -4 प्लस 7 आयोटा। क्लियर? तो ये -4 मेरे पास a होगा और b मेरे पास होगा 7 आयोटा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट मेरा b होगा। अब फार्मूला क्या है, इसको z के इक्वल कह लें, तो
तो मेरे पास जो इन्वर्स है इस तरह होगा 1/z, अगर ये z है तो ये 1/z इसका इन्वर्स होगा। तो ये देखिएगा ये फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स, बस आपने सिंबल इनकी वैल्यूज इसमें पुट करनी है तो आपका इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। दूसरा मेथड भी आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, इसमें आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। इसमें देखिएगा a हमारे पास है -4 और b हमारे पास है 7। अब देखिएगा यहाँ पे आयोटा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। तो हमने पढ़ा कि ऑर्डर पेयर को जब ओपन करते हैं तो वो एक उसके साथ आयोटा जो है हम उसको इस तरह ओपन करते हैं। तो अगर ये देखिएगा ये भी एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में चल रहा है, जब इसका सॉल्यूशन आएगा लास्ट पे कुछ सॉल्यूशन आएगा, कोई भी आ सकता है, 3 लगा ले यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 49/3। तो ये देखिएगा इसका कोई सॉल्यूशन आएगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। जब इसका ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सॉल्यूशन आएगा तो फिर उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 48/3 प्लस 49/3 आयोटा। इसके साथ ऑटोमेटिकली हम आयोटा अटैच कर देते हैं, ये हमने पढ़ा। तो इसलिए इसके साथ b के साथ जो है वो आयोटा नहीं आएगा। अब इसमें देखिएगा मैं अब आपको बता देता हूँ आपने सॉल्व कैसे करना है, और दूसरा मेथड जो है वो प्रॉपर आपको करवाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे आप a की वैल्यू रखेंगे -4 और a का स्क्वायर -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर जी 7 का स्क्वायर करेंगे कोमा -b -7 आएगा, b और माइनस फार्मूले का -7 नीचे फिर वही a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इसकी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको मैं डायरेक्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। तो कुछ इस तरह आएगा, ये देखिएगा ये हमारे पास आएगा, कर लेते हैं इसको, ये आएगा -4 तो ये आएगा 16, ये आएगा 49 कॉमा तो ये आएगा -7 तो ये आएगा 16 प्लस 49। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा -4/65 कॉमा -7/65। तो ये आ गया एक स्टेप, मैंने आपको बताया फार्मूले से कर सकते हैं। अभी मैं आपको दूसरा मेथड करवाने लगा हूँ। ये देखिएगा अगर हमारे पास ये कोई z गिवन है -4 और 7, तो इसको मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो ये देखिएगा इसको मैं लिखूंगा -+7 आयोटा। तो ये मेरे पास z है, तो इन्वर्स फाइंड करना है तो z के इन्वर्स के लिए मुझे 1/z लिखना पड़ेगा। तो वो आएगा 1/-4 + 7 आयोटा। तो अभी स्टूडेंट देखिएगा मैंने आपको बताया कि जब इस तरह की कोई चीज़ नीचे आ जाती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम उसको रैशनलाइजेशन करते हैं, ऊपर उसी टर्म के साथ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाते हैं और नीचे उसी के साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो स्टूडेंट्स से देखिएगा रैशनलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसको। आपने देखना है इमेजिनरी पार्ट को, ये वाले को आपने देखना है। क्लियर है? -4 एज इट इज रहेगा और ये प्लस है तो माइनस आयोटा के साथ -4 और माइनस आयोटा के साथ डिवाइड भी करवा देना है। अब इसकी रैशनलाइजेशन हमने कर दी, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ऊपर आएगा -4 माइनस आयोटा और नीचे जो है ये a है प्लस b है, ये a है और माइनस b है। तो इसका कुछ इस तरह आएगा स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। तो -4 आयोटा -7 आयोटा और ये आएगा 16 माइनस ठीक है, ये आएगा 49 और ये आएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया -4 माइनस आयोटा। तो ओवर में हमारे पास आएगा ये देखिएगा 60 और अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ मेरे पास आएगी -1। एक स्टेप कर लेते हैं, ये -1 ये -1 और ये माइनस प्लस का हो जाएगा। तो अभी इसको मैं नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स
इसमें ये आएगा -4 माइनस आयोटा ओवर 16 और ये माइनस प्लस 49। तो ये मेरे पास आया -4 माइनस 7 आयोटा, ये आएगा 65। क्लियर। तो अभी मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, -4 को 65। क्लियर। तो ये आएगा माइनस आयोटा और 65। क्लियर है स्टूडेंट्स। अलग अलग मैंने इनको इनका बटा दे दिया 65 का, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ -4 65। ऑर्डर में भी फॉर्म में लिखने लगा हूँ, वो आएगा 7 आयोटा और 65। तो अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये वाला हमने फार्मूले के साथ किया, ये आंसर आया। और ये सॉरी यहाँ पे माइनस लग रहा है, माइनस लगाना भूल गया हूँ, ये देखिएगा। ठीक है। तो ये हमने दोनों मेथड सीख लिए हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 15 ले रहा हूँ और 16 आप पे छोड़ूंगा। 16 क्वेश्चन में आपने रैशनलाइजेशन करनी है। तो रैशनलाइजेशन करने पे लास्ट पे हमारे पास जो भी आएगा उसमें से आपने रियल और उसको इमेजिनरी अलग अलग कर देना। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि जो फर्स्ट वाला होगा वो हमारा रियल होगा और जो लास्ट वाला होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। लास्ट में नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज एक दिन में करें, मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए ये कर रहा हूँ ताकि लेक्चर जो है एक ही लेक्चर में आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके। तो आप इसको 2 दिन में 3 दिन में जितना आपको इजी लगता है आप इसको डाउनलोड करके या ऑनलाइन देख सकते हैं। तो चलते हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि आप इसके फैक्टर बना दें। अभी मुझे इसके कोई फैक्टर ज़हन में नहीं आ रहे, मैं इसके कैसे फैक्टर्स बनाऊं। दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, a स्क्वायर है ये +4 b स्क्वायर है, कुछ कॉमन नहीं है, मैं इसके फैक्टर क्या बनाऊं। तो इसके लिए मैं एक जिसे कहते हैं ना जुगाड़ लगाने लगा हूँ। देखिएगा जुगाड़ लगाने लगा हूँ। तो ये है a स्क्वायर -1 सॉरी माइनस और -1 के साथ 4b स्क्वायर। ये मैंने एक जुगाड़ लगाया, ये देखिएगा -1 और माइनस और -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं मेरे पास प्लस बन जाता है। तो इसका मतलब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो अब देखिएगा मेरा जो जुगाड़ है मैंने क्यों लगाया। ठीक है। तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये आएगा 4 आयोटा -1 को मैंने आयोटा स्क्वायर रख लिया। ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिएगा ये आया a स्क्वायर माइनस इस तरह कर लें इसको आयोटा और b का स्क्वायर। अब देखिएगा ये a स्क्वायर माइनस ये सारा b स्क्वायर। अब देखिएगा इसका फार्मूला ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बार बार लिख रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है वो इसको याद कर लें। क्लियर। अच्छा ये a स्क्वायर इसको एक दफ़ा प्लस में लिख ले +2 आयोटा b और एक दफ़ा माइनस में। क्लियर। तो ये बोर्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को आया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट भी आया हुआ है, ये फर्स्ट 2 पार्ट्स आए हुए हैं बोर्ड क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको पहले बता दिया, वो आपके ऊपर है, सिंपल है, उसकी रैशनलाइजेशन करनी है। फिर आपने बस सिंपल आपने बताना है कि कौन सा रियल है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट्स है, वो बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे जैसे करके उसके ऊपर जो रेड बटन बना है उसके ऊपर क्लिक कर दे, अंगूठा मारे, मुक्का मारे, जो मर्जी करे, मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।